गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जारत है। अगर आप लौट के आ रहे हैं, थैंक यू आपका लाइक, सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं बैठे बैठे हॉर्लिक्स खा रही थी, सूखा सूखा। मैं और दोनों बाबू तीनों ही पसंद करते हैं। अब ये जा करके चिपक गया है। ओके, दे आर सेइंग कि आप और आपका ट्विन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को भुला नहीं पाए। इट्स लाइक फिजिकली अगर आप दोनों सेपरेट हो चुके हो, सेपरेशन में हो, इट्स लाइक अदर रेम्स के ज़रिए टेलीपैथिकली आप कंसिस्टेंटली एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आप हो। ठीक है, इट्स लाइक ऐसा कोई दिन नहीं गया है जब आप दोनों ने एक दूसरे को याद ना किया हो। इट्स लाइक एक आदत है आप दोनों की एक दूसरे के साथ बात करने की, चीज़ों को शेयर करने की, और कंसिस्टेंटली आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते आए हैं। ठीक है, मैसेजेस फॉर माय कलेक्टिव। पहले हम लोग नाम और नंबर्स कर लेंगे। ठीक है, see, we have Yash, we have letter K, ठीक है, Reet, we have kittens, बिल्ली का बच्चा, वी हैव बीइंग पेटी। ओके, कोई है यहाँ पर जो बहुत पेटी बिहेव कर रहे हैं। विल सी ये कौन है। बीइंग पेटी, मैं बेचारा मैं बेचारी वाला एनर्जी। वी हैव साइलेंट, तो कोई है यहाँ पर जो चुप हो गए हैं एंड द अदर पर्सन इज से यू नो मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, उसने ये किया है, वो किया है, एंड द अदर पर्सन इज साइलेंट। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक चुप है। वी हैव यू आर चार्मिंग, वी हैव 12 एंजल नंबर 12 वर्च्यू। वाओ, या यहाँ पर कोई है जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने वैल्यूज़ को इंटैक्ट रखने की कोशिश करे, सेइंग कि नहीं मैं और ये ब्लेम गेम में इन्वॉल्व होकर के अपने आप को सती सावित्री साबित करने की कोशिश नहीं करने वाला हो। इट्स लाइक एक दोनों में से कोई एक यहाँ पर एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरा भी यहाँ पर कुछ इन्वॉल्वमेंट रहे हैं। ठीक है, मैंने चूज़ किया था ये सिचुएशन, राइट, और मेरे तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जो नहीं होना चाहिए, बट नाउ मैं एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड ऐसे पेटी गेम्स में मुझे और ये गेम्स नहीं खेलना बेसिकली। ठीक है ना, वी हैव सुनीता, वी हैव फास्ट फूड, कोई है यहाँ पर जो बड़ा फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। ठीक है, एंड वी हैव अमृत। विल सी कि ये पेटी गेम्स कौन खेल रहा है। ठीक है, कौन यहाँ पर मैं बेचारा मैं बेचारी बिहेव कर रहा है। who's behaving मैं बेचारा मैं बेचारी हियर प्लीज।
कोई कार्मिक है, ठीक है, देयर इज़ अ टॉक्सिक कार्मिक जो डिवाइन फेमिनिन के साथ जुड़े हुए थे। दिस इज़ अ पर्सन जो बहुत पेटी बिहेव कर रहा है, ठीक है, या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फेमिनिन ड्रामा में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, वो उकसाएंगे तो ये रिएक्ट करेंगे, बट दिस डिवाइन फेमिनिन इज़ नॉट रिएक्टिंग, ठीक है। तो देयर इज़ अ डिवाइन फेमिनिन जो कार्मिक के साथ इन्वॉल्व थे, बट वो इस सिचुएशन को स्यू टाटा बाय बाय कर रहे हैं, ठीक है। एंड इन सब के बीच में आप आपका ट्वेन कंसिस्टेंटली टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ठीक है। वी हैव आई एम स्केयर ऑफ यू, तो ये कार्मिक आपसे डरते भी है, ठीक है, पीछे लगना नहीं छोड़ेंगे पर आपसे डरते भी है, ठीक है। आई क्राई नो वन नोज इट डार्क इन हियर। लिसन, ये जो कार्मिक है ना, दे आर ट्राइंग कि वो किसी तरह इस डिवाइन फेमिनिन के साथ चिपक के अपने आप को अंधेरे से बाहर निकाले। उन्हें लगता है कि डिवाइन फेमिनिन उन्हें हेल्प कर सकता है, पर वो खुद अपनी हेल्प नहीं करना चाहते। इट्स लाइक अगर तुम खुद ही उस अंधेरे से बाहर नहीं निकलोगे तो जाहिर सी बात है ना, जो भी तुम्हें हेल्प करने की कोशिश करेगा तुम उसे उस अंधेरे में खींच लोगे। इट्स अ प्रिटेंस, इट्स लाइक एक्चुअली ये पेटी गेम खेल रहे कि मैं बेचारा मैं बेचारी, पर एक्चुअली इट्स अ ट्रैप। वो चाहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर उनके मगरमच्छ के आंसू में आए एंड बचाने की कोशिश करे, और फिर वो डिवाइन फेमिनिन को भी उस अंधेरे में खींच लेंगे। बट डिवाइन फेमिनिन इज लाइक ना, आई एम नॉट हेल्पिंग यू आउट एनी मोर। तो वो यहाँ पर किसी कार्मिक को गुड बाय कह रहे हैं, ठीक है। वी हैव यू डू राइट बाई पीपल एंड पीपल लव यू, या सो ये कार्मिक आपसे बहुत जेलस भी खाते हैं, सेइंग कि आप हमेशा दूसरों के साथ सही तरीके से बिहेव करते हो, यू डू जस्टिस विथ पीपल, रिस्पेक्टफुली बिहेव करना, एंड लोग आपको आपके लिए बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। सो इट मीन्स कि आप बहुत ही ऑथेंटिक पर्सन हो, ठीक है। एंड यू आर लाइक, इवन अगर आपका ट्रांजिशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं भी हुआ है तब भी यू आर बीइंग योर सेल्फ, हाँ, जो भी हो जैसे भी हो, आउट फ्रंट आप हो, एंड लोग इस चीज़ से आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप रियल हो, ऑथेंटिक हो, एंड आपसे इंस्पायर्ड होते हैं लोग, आपको आपके लिए प्यार करते हैं। एंड ये कार्मिक ने मुखौटा पहनना उन्होंने चुन लिया था, ठीक है ना। सो दे हेट यू बिकॉज वो अपने रियल सेल्फ में अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं जीते हैं, पर आप जीते हो, ठीक है। इनमें हिम्मत नहीं है अपनी रियलिटी को जीने की, और इसमें किसी और की कोई गलती नहीं है, डिवाइन फेमिनिन्स। तो अपने आप को गिल्टी फील कराने, गिल्टी बिल्कुल भी फील नहीं करना है। एंड आई डोंट फील कि आप गिल्टी फील भी कर रहे हो, आप एक्चुअली समझ चुके हो कि हम सब अपने अपने चॉइसेस से है यहाँ पे। वी कैन चूज टू डू वॉट वी कैन चूज टू बी हुएवर वी वांट टू बी, राइट। एंड अगर ये पर्सन खुद ही मुखौटे के पीछे अगर छुपते हैं, ठीक है, और प्रिटेंड करते हैं कोई ऐसा होना जो वो है नहीं, देन दैट्स देयर चॉइस, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, राइट। शी इज़ अब्यूसिव टूवर्ड्स मी। तो यहाँ पर कोई मैस्कुलिन है जो कंप्लेन कर रहे हैं कि प्रॉब्ली उनका स्पाउस या उनके लाइफ के जो फेमिनिन है, देयर इज़ अ वुमन, शी, ठीक है, फेमिनिन इन अ फेमिनिन बॉडी, जो उनके तरफ बहुत ही अब्यूसिव है, ठीक है ना। वो लिटरली इस पर्सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस कार्मिक माइट बी अ फेमिनिन, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, कि आप जब भी जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो वो उतना आपको पीछे की तरफ घसीट रहे। सो यू माइट बी इन बैटल विद दिस पर्सन, ठीक है। स्पिरिचुअल वॉर हो सकता है या फिजिकल फाइट भी हो सकती है, आप लोग के बीच में झगड़े हो सकते हैं कि बार बार करके आप फाइट बैक आपको करना पड़ रहा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और ये पर्सन बार बार करके फाइट्स पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। लाइक आप बिल्कुल भी उस झगड़े को हवा नहीं दे रहे हो, बात को बढ़ने नहीं दे रहे हो। एंड दिस पर्सन इज़ नाउ फीलिंग लिटिल नर्वस, ठीक है, कि यार मेरे कोई भी पैतरे काम नहीं करे, इसको तो पहले चाबी लगाने से, इसको लाइक थोड़ा सा भी कुछ बोलने से तो
मतलब कुछ तो रिएक्शन देती थी या देता था, बट अब तो ये रिएक्ट भी नहीं कर रहा। सो दैट मीन्स कि अब मेरा कोई वैल्यू नहीं रहा है इसके लाइफ में। मेरा कोई भी लाइक अगर मैं चोट भी करूँ, उसको दो घुमा कर तमाचे भी लगा दूँ, तब भी दिस पर्सन इज़ लाइक नॉन रिएक्टिव। तो आप एक्चुअली नॉन रिएक्टिव हो चुके हो। वी हैव एक्सीडेंट, तो ये पर्सन लिटरली आपका एक्सीडेंट करवा सकते हैं या आपको हर्ट करने की कोशिश में उनका खुद का एक्सीडेंट हो जाएगा, दोनों में से एक। नो, दे आर सेइंग कि वो आपका एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करेंगे और वो खुद ही गिर जाएंगे। ओके, आपका अदर हाफ यहाँ पर कह रहे हैं कि वी नीड टू टॉक। सो यहाँ पर आप अपने ट्विन से या अपने हाई लेवल सोलमेट से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर वो इस कार्मिक सिचुएशन में है, वो आपको टेलीपैथिकली या कांटेक्ट करके आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्ली किसी अननोन नंबर से आपका नंबर डायल करने की कोशिश कर सकते हैं। लाइक ट्रू कॉलर में आप देखोगे 9 people 11 people ट्राई टू सर्च यू, ऐसा कुछ। दिल ट्राई टू कॉन्टेक्ट यू थ्रू दूसरे लोगों के नंबर या फेक अकाउंट से वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे वो ऑलरेडी ऐसा ट्राई कर चुके हैं। A heart filled with love holds the most pain and highest wisdom. Yeah, so they know कि आप लाइफ में बहुत चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया, लाइक यू गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, ठीक है। एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि आपने अपने पेन को विजडम में कन्वर्ट किया है, ठीक है। आपका पर्सन एक्नॉलेज कर रहे हैं दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल ऑन द प्लानट राइट नाउ, ठीक है ना। I am healing. Thank you for being the light in my darkest times. Yeah, so it's like आपका पर्सन इस कार्मिक के साथ अगर डील कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें वहाँ पर ज़बरदस्त चोट मिल रहा है, लाइक फर्स्ट हैंड वो पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड दे आर सेइंग इस दर्द में भी, ठीक है, इस अंधेरे में भी आपने उन्हें बहुत हेल्प किया है, गाइड किया है। एंड उन्हें बहुत से सल्यूशंस मिलते हैं आपसे, जिससे वो इस पर्टिकुलर जो भी कार्मिक सिचुएशन है उससे वो फाइट बैक कर पा रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन है वो रनर है, जो एक कार्मिक के साथ इन्वॉल्व है। यू टू आर डेस्टिन्ड फॉर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस लाइफ कुड ऑफर। यू आर डेस्टिन्ड टू लव। यस, दिस इज योर ट्विन। दे आर सेइंग या इस पर्सन को इस वक्त दे आर इन टू दैट साइलेंट मोड। उनके मुंह से ना शब्द नहीं निकल रहे हैं, हियरिंग, दे जस्ट डोंट वांट टू टॉक, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है। यू टू आर डेस्टिन्ड फॉर द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस लाइफ कुड ऑफर। या ये एक्सपीरियंस उन्हें पूरी तरीके से बदल देगा। इस नार्सिसिस्टिक कार्मिक के साथ डील करते वक्त ना उनकी पूरी लाइफ 180 घूमने वाली है, जहाँ पर इस पर्सन के साथ फाइट करते वक्त दे विल कम इन टू अ लॉट ऑफ रियलाइजेशन, ठीक है ना, अबाउट यू, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज कंपैरिजन। आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा कंपैरिजन है। आपका पर्सन कंसिस्टेंटली इस कार्मिक के साथ आपको कंपेयर करते हैं, इन कार्मिक एम्बियंस को आपके साथ, कि आप कैसे हो और ये लोग कैसे हैं, ठीक है ना। दे सी यू एज दैट पीस दे आर हियरिंग। योर एंजल्स आर गाइडिंग यू, लर्न द लैंग्वेज, गेट हेल्प। तो आपका पर्सन यहाँ पर कंसिस्टेंटली नंबर्स के ज़रिए कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे एंजल्स के साथ। दे आर लर्निंग, ठीक है। इट्स एक स्पिरिचुअलिटी बहुत नई है, ठीक है। एंड दे ऑल्सो सेइंग, डिवाइन फेमिनिन यहाँ पर कह रही है आपकी रनर, सेइंग कि उनके लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये कार्मिक्स कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व रहे उनके लाइफ में। लाइक वो कंसिस्टेंटली इन कार्मिक्स को अपने लाइफ में इन्वॉल्व होने दिए, लाइक प्रॉब्लम इन कार्मिक्स के हिसाब से ही वो अपनी लाइफ जी रहे थे। एंड अब जब वो उन्हें अपना पावर वापस लेना है एंड
वो इन कार्मिक से हट करके अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दे आर रियलाइजिंग दैट इन्हें हटाना इतना भी आसान नहीं है, बिकॉज दे आर इंटैंगल्ड लाइक दैट। ठीक है, सीरियसली कार्मिक्स कई बार कार्मिक सिचुएशन से भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। वी हैव इनोसेंस। ठीक है, सो आपका पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट अपने इनोसेंस के साथ, वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट कर सके। ठीक है ना, अपने क्रिएटिव साइड को वो लिटरली अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें रास्ता दिख सके। ठीक है, दे ट्राइंग टू सर्च हु एम आई थ्रू दी अनाहता। ठीक है ना, वी हैव टेलीविजन। तो यहाँ पर कोई है जो कंसिस्टेंटली बहुत टीवी देखते हैं। ठीक है, दे सेइंग कि टीवी तोड़ दूंगा। उस इडियट बॉक्स को कौन देखता है, बट यहाँ वहाँ कोई है जो कंसिस्टेंटली टीवी देखते हैं। दे सेइंग कि किसी ने टीवी पे कैमरा फिट किया हुआ था नज़र रखने के लिए। वाह, किसी के बेडरूम में यहाँ पर कैमरा लगे हुए हैं। कार्मिक्स पागल है क्या, कोई बेडरूम में कैमरा लगाता है? स्टीलिंग, चीटिंग, लाइज, ट्रोल्स आर अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली, ये कार्मिक्स बहुत ही टॉक्सिक है। एंड आपका पर्सन लाइक इन लोगों के साथ रह करके उन्हें सब पता है इन कार्मिक्स के बारे में। ठीक है ना, एंड अब जब वो उनके चुंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन, दे आर रियलाइजिंग दैट इट्स नॉट एन ईजी जॉब। ठीक है ना, क्योंकि इनकी नज़रें हर जगह है, दे आर एवरीवेयर। कैमरास फिट करके बैठे हुए हैं बेडरूम में, प्राइवेसी हैक करके बैठे हुए हैं। सिक it had to happen this way for me to see the errors of my ways। या सो आपका पर्सन यहाँ पर ना पुलिस कॉल करने वाले हैं। जैसे कि अगर तुमने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हारे बारे में यहाँ पर फ्लश कर दूंगा। सो एक दूसरे को धमकी दे रहे। इट्स लाइक आपका पर्सन कंसिस्टेंटली इन कार्मिक्स को ना दूसरे लोगों को टारगेट करते हुए, दूसरे लोगों को अब्यूज़ करते हुए उन्होंने देखा था। ठीक है, एंड अब वो खुद वहाँ पर अब्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, दे आर हियर टू यूज़ यू। एग्जैक्टली, आपका पर्सन समझ चुके हैं दैट दीज आर वेरी टॉक्सिक पीपल। दे आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द सिचुएशन। बहुत टफ है आपके पर्सन के लिए, बट देन दे विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपका पर्सन भी चोजन है आपकी तरफ। ठीक है, या दे नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस। ठीक है, कोई प्रेग्नेंट हो सकता है उनके एम्बियंस में, या प्रेगनेंसी के ज़रिए वो उन्हें ट्रैक करने की कोशिश करें। नंबर 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का लाइफ पाथ नंबर 7 है। या पर्सन इज़ एन असेंडेंट मास्टर, या उनके लाइफ में कोई असेंडेंट मास्टर एंटर करेंगे जो उन्हें आगे का रास्ता दिखाएंगे, वहाँ से निकलने का रास्ता दिखाएंगे। या give me a closing message please। ये साइलेंट कार्ड दोबारा लौट के आया है, विच टेल्स मी कि आपका पर्सन इस वक्त बहुत स्ट्रांगली अपना इनर वर्क कर रहे हैं। दे लाइक टू, और लेफ्ट राइट कहीं नहीं देख रहे, दे जस्ट फोकसिंग ऑन देयर ग्रोथ प्रोसेस। उन्हें समझ में आ गया कि द ओनली वे आउट इज़ इन। वो लिटरली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे ताकि एनर्जेटिकली इन्हें हराया जा सके, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू डू इट।
इनकी टॉक्सिसिटी को अगर मात देना है तो अपना वाइब्रेशन बढ़ाना होगा, हर हाल में बढ़ाना होगा। यह हैव रिसेप्टिविटी रिवर्स विच टेल्स मी कि ये कार्मिक्स जो भी उन्हें ऑफर कर रहे हैं ना, ये डिवाइन फेमिनिन उन्हें रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कोई हेल्प नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट एनी सपोर्ट फ्रॉम यू। मैं अपना खुद का स्टेबिलिटी क्रिएट कर लूँगी या कर लूँगा। आई एम नॉट टेकिंग योर हेल्प। वो लिटरली अपने सिस्टम को सॉर्ट आउट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। या इट्स एग्जॉस्टिंग योर पर्सन, ठीक है। इट्स लाइक एक तरफ से वो चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अटैक्स भी झेल रहे हैं। एंजल्स आर गोइंग टू बी लाइक, उन्हें उस पूरे सिचुएशन से उन्हें बाहर निकालना होगा। दे हैव टू मूव अवे। सी नार्सिसिस्ट, अगर स्पेसिफिकली कोई नार्सिसिस्ट है, आपकी रियल हीलिंग तो तब ट्रिगर होती है जब आप नार्सिसिस्ट से दूर हट जाते हो। कई बार फिजिकली मूव करने के बाद भी एनर्जेटिक कॉर्ड्स प्लकिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तभी भी काम ख़त्म नहीं होता है। रियल हीलिंग तो उनसे हटने के बाद शुरू होता है। तो आपका पर्सन इस वक्त गाइडेड फील हो रहा है कि वो वहाँ से हटे। दे विल हैव टू मेक अ बिग सैक्रिफाइस। उन्हें बहुत सी चीज़ों को लेट गो करना होगा अपने आप को वहाँ से हटाने के लिए। यस, वो लिटरली अपने मेडिटेशन में वो काम कर रहे हैं, बट देन साथ ही साथ ये लोग उन्हें बहुत डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइकिक अटैक्स जो आपके पर्सन पर हो रहा है। बहुत ये लोग बार बार करके उसको गिल्ट फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वो हील ना कर सके। बहुत साइकिक अटैक्स आपका पर्सन इस वक्त झेल रहे हैं। But then we had the success card, right? That tells me कि आपका पर्सन इस फाइट को जीतेंगे। What your person is not realizing कि वो ऑलरेडी जीत चुके, बिकॉज जो सच उनसे छुपाया गया था ना, ताकि वो किसी कल्ट में उसको बांध के रखा जा सके, थर्ड डायमेंशन में बांध के रखा जा सके, वो ऑलरेडी उस सच को वो देख चुके। तो 85% वो ऑलरेडी फाइट जीत चुके हैं। Yep. Your person is on the spiritual path. Creators on the with your person right now. आपका पर्सन पीस ढूंढ रहे इस वक्त, ठीक है ना। और देयर इज अ नार्सिसिस्टिक बिच, कोई कार्मिक फेमिनिन है जो आपके पर्सन की पीस के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कंप्लीशन में नहीं आने दे रहा है। दिस माइट बी अ टॉक्सिक मदर, ठीक है ना। वी हैव 4, 8 and 10. These are important numbers, ठीक है। There's a karmic mother. जैसे ये कार्मिक सिस्टर है जो पैसे के लिए शादी किया है, एंड ये कार्मिक मदर चाहते हैं कि आपका पर्सन भी पैसे के लिए शादी करे। या बट देन योर पर्सन इज ब्रेकिंग थ्रू ऑफ दिस इंटायर सिचुएशन, वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।